गुड इवनिंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो पाठ 2 है धनुष भंग, उसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। देखिए कुछ समस्याएं हो गई थी जिसकी वजह से हम 4-5 दिन आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए, उसके लिए हमें बहुत दुख है। लेकिन आज से अब रेगुलर पढ़ाएंगे। चलिए, धनुष भंग जो दूसरा पाठ है उसके दूसरे भाग को शुरू करते हैं। देखिए, पहले दोहा है कि राम ही प्रेम समेत लखी, सखी है समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हे तू हमारे, को न बुझाई, कहीं गुर पाई, ए बालक असी हठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल कि मंदर लेहि, भूप सयानुप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखिल मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सियो सोजसु सकल संसारा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदयता सूत्रिभु वन तम भागा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसका संदर्भ लिखेंगे आप लोग, पहले में हम बताए थे, फिर से देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना। अब प्रसंग बदलता रहेगा, इसमें प्रसंग आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी की माता द्वारा श्री राम जी के धनुष तोड़े जाने पर संदेह प्रकट होता है, उसी का वर्णन किया गया। देखिए व्याख्यान देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी समीप बुलाई। देखिए यहाँ सीता जी की माता की बात हो रही है। सीता जी की माता का नाम था सुनैना। तो सुनैना जी यानी सीता जी की माता सुनैना जी अपनी श्री रामचंद्र जी को प्रेम समेत बड़े प्रेम पूर्वक देख करके और अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाए। सीता की माता स्नेह बस, भगवान राम से स्नेह बस, प्रेम बस बिलख करके रोती हुई ऐसे वचन कहती है, अपनी सखियों से ऐसा वचन कहती है। क्या कहती है
कि सखी सब कौतुक देख निहारे। कौतुक मतलब कुतूहल, कौतूहल होता है, आश्चर्य। कह रही हैं अपनी सखियों से कि हे सखी, सभी लोग कौतूहल से देखने वाले हैं, सभी लोग आश्चर्य से बस देखने वाले हैं। जो कहावत ही तू हमारे, जो हमारे हितैषी कहने वाले हैं, हमारे हमारा भला चाहने वाले हैं, वो भी सब बस कौतूहल से आश्चर्य से देखने वाले हैं, देख रहे हैं। कौन बुझाई कहीं गुर पाही। बुझाना मतलब समझाना होता है। कोई भी, सीता की माता कह रही हैं कि कोई भी गुरु जी को समझा कर नहीं कह रहा है। किस गुरु को? गुरु विश्वामित्र को। वही ना भेज रहे हैं राम को धनुष तोड़ने के लिए। तो इसलिए सीता की माता कहती है कि कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कह रहा है कि ये बालक असिहठ बल नाही। ये जो बालक राम हैं इस हठ के योग्य नहीं है। यह हठ कर रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, तो यह अभी बहुत छोटे बालक हैं और इस हठ के योग्य नहीं है कि धनुष को तोड़ दें। फिर क्या कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण मतलब रावण और बाण मतलब बाणासुर। बाणासुर भी बहुत वीर योद्धा था, हजारों भुजाएं थी उसकी। तो कह रही हैं सीता की माता कि रावण और बाणासुर छुआ नहीं चापा। चाप मतलब धनुष। रावण और बाणासुर धनुष को छुए तक नहीं, हारे सकल भूप करी दापा। दाप मतलब घमंड होता है, दर्प, घमंड। तो सभी राजा घमंड करके हार गए, यानी सभी राजा घमंड करके हार गए, धनुष को उठा नहीं पाए। रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा भी धनुष को नहीं उठा पाए, छुए तक नहीं दोनों। सो धनुराज कुंवर कर देही। ऐसे धनुष को, कर मतलब हाथ होता है, राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, अर्थात राजकुमार राम से तोड़वाना चाह रहे हैं। तो वह ऐसा लग रहा है जैसे बाल मराल की मंदर लेही। बाल मतलब बालक होता है, मराल मतलब होता है हंस। मराल मतलब हंस। जैसे मंदर मतलब मंदराचल पर्वत है, बहुत ही बड़ा ऊंचा पर्वत है। तो इस धनुष को राम के हाथ में दे रहे हैं, तो यह वैसा ही है जैसे कोई हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत उठाने की कोशिश करे, यह वैसा ही लग रहा है। भूप शयानप सकल सिराही। सिरानी है, सिरानी मतलब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है। शयानप मतलब शयानापन, ज्ञान, बुद्धि। भूप मतलब राजा। रानी सुनैना जी कह रही हैं सीता की माता कि लग रहा है राजा जनक का भी सारा सयानापन, सारा बुद्धि नष्ट हो गया है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता के गति को जाना नहीं जा सकता। विधाता क्या करेंगे उनके गति को जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी। तब तक रानी सुनैना की एक चतुर सखी मधुर वाणी में बोलती है। क्या बोलती है कि तेजवंत लघु गणीय न रानी। तेजवंत को अर्थात तेजवान को लघु छोटा मत गनिए, मत समझिए। कह रही हैं तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। राम छोटे तो हैं लेकिन बहुत तेजवान हैं, बहुत वीर हैं। फिर कह रही है सीता की माता की सखी कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज मतलब होता है कुंभ यानी घड़ा, घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि। अगस्त मुनि थे, वह घड़े से उत्पन्न हुए थे। तो वही कह रही हैं कहाँ कुंभज, घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। और कहाँ अपार समुद्र, यानी घड़े से, छोटे से घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, और कहाँ अपार समुद्र। लेकिन सोस्यव सुजस सकल संसार। सोस्यव मतलब सोख गए, उसको पूरा पानी पी लिए, जल को, समुद्र के जल को। उनके सुयश को, उनके यश को, नाम को सारा संसार जानता है। कहने का मतलब अगस्त मुनि एक छोटे से घड़े से उत्पन्न हुए थे, छोटे आदमी थे, लेकिन वह
अपार समुद्र को पी गए, उसके जल को पी के सोख लिए उसको। यह नाम उनका, यह यश पूरा संसार जानता है। फिर कह रही हैं कि रविमंडल देखत लघु लागा। रविमंडल सूर्यमंडल, यानी जब सूर्य उगते हैं तो देखने में एक छोटे गेंद के समान लगते हैं, छोटे लगते हैं ना, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। त्रिभुवन मतलब तीनों लोक, लेकिन तासु मतलब उनके उनके उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार भग जाता है, भग जाता है ना। तो वैसे ही सीता की माता जो है, उनकी सखी समझाती हुई कह रही है कि हे सखी, तेजवान को छोटा मत समझिए, हैं तो छोटे लेकिन यह तेजवान है, बहुत वीर है, इसलिए यही धनुष को तोड़ेंगे, आप घबराइए मत, ठीक है ना। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल इसके अगले भाग को लेकर के मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।